हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट हम 10 मिनट में क्लियर कर देंगे आपको। तो 8.1 आपका 10 मिनट आप थ्योरी का क्लास कर लेंगे तो 8.1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। 8.1 हमको एक्सरसाइज पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसका थ्योरी का क्लास हमको करना पड़ेगा 10 मिनट। आइए जल्दी जल्दी हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लिखाता है किस तरह से, त्रिकोणमिति। त्रिकोण प्लस मिति, मिति का मतलब होता है मापना, त्रिकोण का मतलब तीन कोण, 1 2 3, तीन कोण को मापना इसमें पढ़ना हमको। तीन कोण के बारे में पढ़ना है, कैसे मापेंगे कोण को, कैसे भुजा को मापेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को निकालना होता है, दो भुजा दिया रहता है, एक ये, या तो फिर एक दो कोई भुजा आपको दिया रहेगा और एक भुजा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एक भुजा आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हम भुजा के बारे में सीखेंगे। भुजा की जानकारी हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। त्रिकोणमिति में इस तरह का त्रिभुज एक होता है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति कहने का मतलब इसमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होता है हम लोग को। तो समकोण त्रिभुज एक बना लिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है यह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यह कोण क्या है हमारा, 90 डिग्री का है। इस तरह का सिंबल जो होता है यह 90 डिग्री को डिनोट करता है। तो एक कोण यहाँ पे जरूरी है, नेसेसरी है 90 डिग्री का, तो हम एक कोण 90 डिग्री लिख लिए। जैसे ही इस कोण के सामने, इस कोण में 90 डिग्री का साइन लग गया, एंगल लग गया, तो समझ जाइए यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। और जिस कोण के बारे में पूछे, अभी तो कोई कोण के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है, ये कोण या ये कोण निकालना है हमको, अभी कुछ हमको नहीं पता है, तो कुछ भी आप इसको लिख लीजिए, आधार लिख दीजिए और इसको लंब लिख सकते हैं। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अभी कोई बाधा नहीं है। आप इसको आधार लिख सकते हैं और इसको भी लंब लिख सकते हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, एक बात यहाँ सीखिएगा, गौर कीजिएगा। एक त्रिभुज हम यहाँ बना लिए। त्रिभुज जैसे ही हम यहाँ बनाए, इसके सामने एक 90 डिग्री है, तो होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो इसके सामने कौन सा भुजा हो जाएगा, कर्ण, अभी बताए हैं। तो कर्ण हम लोग लिख लिए। अब देखिएगा, इस कोण के बारे में हमसे पूछा जाए कि यह कोण क्या है, थीटा डिग्री का है। यह कोण कितना है, थीटा डिग्री का है। जैसे ही इस कोण यहाँ डिनोट हो गया, इस कोण के बारे में आपसे कोई पूछ दे, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वह आपका लंब हो जाएगा। जिस कोण के बारे में कोई पूछे उसके सामने वाला कौन सा भुजा, लंब, और बाकी जो बच गया वह क्या हो गया, आधार। अब आप इसको लंब नहीं बोल सकते हैं और इसको आधार नहीं बोल सकते हैं, यह अब फिक्स हो गया है। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा और, एक त्रिभुज हम बना लिए इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज अब बन गया है। इसके सामने वाला तो कोई रोक नहीं सकता, ये कर्ण होगा ही होगा। अब इस कोण के बारे में आपसे पूछ दे कि यह थीटा डिग्री का कोण है। अब देखिएगा, यह थीटा डिग्री का कोण हो गया, इस कोण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जो बच गया जो क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से एक बात हमको पता चलता है, एक चीज सीखने को मिलता है कि लंब जो होता है और जो आधार होता है यह पहले से फिक्स नहीं होता है कि कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे, कि कौन कहाँ पे है। कौन जो भी पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला, आंख बंद करके इसको हम बोल सकते हैं यह कर्ण है। तो एक हमको पता चल गया, इसमें कर्ण, आधार और लंब, इसमें तीन गो भुजा होता है। अब हम लोग सीखेंगे इस भुजा के बारे में, इस भुजा के संबंध के बारे में। और एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होता है कर्ण होता है। इसमें सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है तीन होती है, एक आधार, एक लंब और एक कर्ण, और इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होता है। और इन दोनों का एक होता है लंब और एक होता है क्या, आधार। ये लिख लिए। सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण, अभी बताए हैं।
तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग, किसका, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ गए यहाँ पे? कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग होता है जो इन दोनों के वर्ग के, इन दोनों के वर्ग के, वर्ग है, इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कौन? कर्ण। तो एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से मिल गया, इसको मिटाएं, ये आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में। यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा ही खेल है, इसमें इतना आप सीख गए, समझिए आप लोग पूरा 8.1 बना लीजिएगा। देखिए अब हमसे पूछा जाएगा आधार के बारे में या कर्ण के बारे में या लंब के बारे में। अगर हमसे पूछेगा कि कर्ण क्या होगा, दिया रहेगा क्या क्या चीज, आधार दिया रहेगा और लंब, तो आधार और लंब का मान हम लोग रख लेंगे, लंब का मान जो भी दिया रहेगा रख लेंगे और आधार का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पे, और इसके रूट ओवर, इधर से स्क्वायर हट के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसी तरह से बारी बारी इधर करके उधर करके आप निकाल सकते हैं इसको। ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मेन ये है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ भी निकालना होगा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इस आधार को हम लोग इस तरफ ले आएंगे। किस तरफ ले आएंगे, इस तरफ। तो आधार इधर प्लस में है कि नहीं, तो इधर माइनस में हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर पहले से ही है ऑलरेडी उपस्थित, तो कर्ण तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इतना हो गया, और बराबर इधर क्या चीज बच गया है, लंब का स्क्वायर, ये बच गया। अब इधर से हमको निकल जाएगा क्या चीज, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा हमको, लंब निकल गया। तो इस तरह से आप बारी बारी से आप कर सकते हैं। ठीक, जो भी निकालना हो आपको, कर्ण निकालना हो तो इधर सिर्फ आप रूट को, इधर आप स्क्वायर को भेजा देंगे इधर, तो रूट अंडर में हो जाएगा। और अगर आपको निकालना होगा क्या चीज, लंब, तो आधार को इधर भेजा देंगे तो लंब सिर्फ बच जाएगा। आपको जो भी निकालने के लिए बोलेगा तो, और जो भी दिया रहेगा 2 गो भुजा, उसका मान रख दीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा आप। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए आप, ये मेन है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये वाला नोट कर लीजिएगा कि कर्ण जो होती है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और इन दोनों का वर्ग के योग के बराबर होता है कौन, कर्ण होता है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, इतना से आप बना लेते हैं, इतना से आप सीख लेते हैं तो पूरा 8.1 आप बेझिझक आप बना सकते हैं पूरा, एक भी आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा त्रिभुज था, क्या क्या था त्रिभुज में, एक कर्ण था, इसको आप देना मत भूलिएगा, एक कर्ण था, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो गया, आधार आपका, ये आधार हो गया आपका। तो अब देखिएगा इन तीनों में संबंध, इन तीनों में संबंध क्या होगा, तो त्रिकोणमिति में रेशियो 6 है, त्रिकोणमिति रेशियो TRIGO, त्रिकोणमिति रेशियो, इसको हम लोग टी रेशियो भी बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं टी रेशियो। टी रेशियो कितना है, 6 है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड, और हो जाएगा एक का आपका कोसेकेंट। ये आपका त्रिकोणमिति रेशियो है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक, ये होता है मेन, जिसका मेन नाम है। लेकिन आप लोग कहीं पढ़े होंगे पहले या कहीं सीखे होंगे, तो आप पढ़े होंगे क्या चीज, साइन थीटा, क्या पढ़े होंगे, साइन थीटा, और इसका आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा। ये क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। टेन थीटा, और ये
कॉट थीटा और ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म है इसका। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ये फुल नेम है इसका। लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं, जब बनाते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते समय वहाँ लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या साइन ए कॉस ए, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया आपको शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं, जो भी आप हिसाब बनाइएगा ये यूज कीजिएगा, ना कि ये। और ये जो होता है साइन थीटा, तो आप लोग को लगता होगा कि साइन और गुने थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन और गुने थीटा। ये एंगल होता है, ना कि गुना में होता है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो यह लिखना आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखाता है, लिखाएगा क्या? तो साइन थीटा इसके साथ ही रहता है, ना कि गुना में रहता है। यह एंगल को डिनोट करता है, ना कि गुना है ये। ठीक, इस तरह से आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिएगा इन 6 गो रेशियो जो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंट और कोसेंट, इन सभी में संबंध हम लोग जानेंगे। देखिएगा एक बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा एल ए एल बटा में के ए। एल से होता है क्या? लंब। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ए का मतलब क्या? आधार। और एल का मतलब लंब, अभी बताए हैं। लंब, आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। देखिएगा आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपको याद होगा, रटना नहीं है इसको। एल ए एल लिखे थे और के ए, यही तो लिखे थे अभी। एल का मतलब क्या बताए थे? लंब। ए का मतलब क्या बताए थे? आधार। एल लंब, के का मतलब बताए थे आपको कर्ण। ये होता नहीं, आप याद करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ताकि रटना ना पड़े आपको। यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन थीटा। ठीक, यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है एल और के, इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। अब साइन थीटा बराबर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर देखिएगा एल बटा क्या है? के। आपको दिमाग में इस तरह का फिगर बना लेना है, यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, और एल ए एल और नीचे में बटा के ए। तो एल के साथ के, ए के साथ के, एल के साथ ए, इस तरीके से आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर जैसे ही आपसे कोई पूछे तो एल बटा के, एल का मतलब क्या है? लंब, और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। यहां से देखिए आपका फॉर्मूला एक बन गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और दूसरा में देखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए बटा के। ए बटा के का मतलब, ए का मतलब होता है आपका आधार, तो आधार हम लोग लिख लिए, और के का मतलब कर्ण। दो फॉर्मूला आपको याद हो गया। याद नहीं करना है, रटना नहीं है। साइन यहाँ पे रखना है ध्यान, कॉस यहाँ पे टेन, इस तरह से 3 को कॉलम बना के आपको दिमाग में फिगर सेट कर लेना है। एल बटा के, ए बटा के और एल बटा ए, एल ए एल लाल बटा कक्का, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इसको। और हो जाएगा आपका टेन थीटा। एक क्या है आपका? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? एल। एल का मतलब क्या होगा? लंब, तो यहाँ लंब हम लोग लिख लिए। और फिर क्या है? ए का मतलब क्या होगा? आधार। आधार भी हम लोग लिख लिए। अब देखिएगा बस इसी 3 को आपको ध्यान में रखना है। होता 6 है, सबके बारे में हम बताएंगे। ये 3 आपको ध्यान में आ जाएगा तो फिर वो भी रटना नहीं है। एक और मजेदार बात देखिए, साइन जो होता है किसका उल्टा होता है? कौसेक का उल्टा होता है। साइन जो होता है कौसेक का उल्टा होता है, कौसेक थीटा। तो जब उल्टा होता है तो करना कुछ नहीं है, बस इसके उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कौसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा।
ये आपको ध्यान में रखना है। साइन का उल्टा कौसेक, कौस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस ये याद करना, ये रटना नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा होता है क्या, कौसेक। तो करना ज्यादा कुछ नहीं, उल्टे तो आइवे करता होगा आपको, लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण, तो इसको उलट के लिख देंगे, यानी कि कर्ण बटा लंब। क्या लिख देंगे उलट के, कर्ण बटा लंब। है कि नहीं, आसान, आसान लग रहा है। अब देखिए कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या था, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक यहां लिख दिए, सेक थीटा। और सेक थीटा जैसे ही लिखें तो किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिएगा टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट हम लोग लिख लेते हैं कॉट थीटा। अब देखिएगा टेन बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा आधार और लंब नीचे आ जाएगा, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये आपको रटना नहीं है, बस बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, 4 5 10 हिसाब बनाइएगा तो याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये आपको सिखाते हैं, इतना तो बता दिए लेकिन आपको यूज नहीं करना आया तो सब बेकार है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब 8.1। देखिएगा 8.1 में है, पहला दिया हुआ, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक चित्र है दिया हुआ इस तरीके का, ये आपके बुक में है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। आप 8.1 जब निकालिएगा एक्सरसाइज स्टूडेंट फ्रेंड का, तो उसमें आपको फर्स्ट हिसाब ये मिलेगा आपको, ये है 3 दिया हुआ आपका, और ये है 5 और ये है 4। जो हम सिखाए थे पहले भुजा पहचानने के लिए वो अब यहाँ काम आएगा। देखिए इसमें भी है इस तरह का 90 डिग्री का एंगल, ये रहना है, नेसेसरी है। ये दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित यानी कि कहने का मतलब फर्स्ट में दिया गया है साइन सी, साइन सी, दूसरा में दिया गया है आपका साइन ए। हम पूरा लिख लेते हैं पहले क्या क्या आपको निकालना है, उसके बाद आराम से हम लोग सीखेंगे। कॉस सी, और फोर्थ में लिखा गया है आपका कॉस ए, फिफ्थ में लिखा गया है आपका टेन सी, और 6 में और लास्ट है एक टेन ए, टेन ए। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम पहले इसको सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइन सी, ये गुना में नहीं है, हम बताएं आपको कि साइन गुने सी इस तरीके से आप लोग नहीं लिख सकते, यह एंगल को डिनोट करता है। सी जो है क्या है, एंगल है। तो साइन सी, सी सी कहाँ पे है, फिगर पूरा नहीं बनाए, अधूरा है। देखिए ये बी है आपका और ये सी है, अब हो गया ये फिगर पूरा। साइन सी, तो पहले हम देखेंगे ये एंगल जो है उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे। सी कहाँ है आपका, ये वाला है। हम कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। देखिएगा ये जो है साइन सी, सी पे फोकस करना है हमको, जो भी एंगल दिखेगा उसी पे हमको फोकस करना है। यहाँ हमको क्या दिखा है, सी, तो सी पे फोकस करेंगे। सी यहाँ पे है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पहले साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे मिटाए नहीं है अभी, क्योंकि आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, इसीलिए अभी रहने दिए, अभी नया नया आप सीखे हैं। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होगा, कर्ण। तो अब देखेंगे साइन सी, सी के सामने, इस भुजा के बारे में हमको पूछा जा रहा है, सी के बारे में, तो इसके सामने हम बताए थे जिस भुजा के बारे में पूछा जाए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाला जो होगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, सी के बारे में, एंगल सी के बारे में, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बच गया नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो गया। इसको हमको चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग
चेक नहीं करेंगे आराम से, ये पहले से हमको पता है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कहाँ है, लंब सी के अकॉर्डिंग, इस सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस सी के अकॉर्डिंग लंब बराबर कितना दिया गया है, 3। लंब का मान कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, 3 लिख लिए। अब देखिएगा कर्ण तो हमको पता है कितना, ये 5, तो 3/5 आपका क्या हो गया, ये आंसर। किस तरह से बनता है हिसाब, किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व होता है, ये आपको पता चल गया कि नहीं। अब देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, साइन ए, ये सब जो भी अभी हम ऊपर से ओवर राइटिंग किए सबको मिटाते हैं पहले। इसी फिगर से हमको पूछा गया है फिर से, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जो भी बताएं हम। 1 नंबर ये बन गया आपका। अब साइन ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन यहाँ पे देखिए एंगल कुछ भी रह सकता है, ए बी सी डी थीटा जो भी रहे, तो लंब बटा कर्ण होता है। ये आपको बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा चैप्टर जब बना लीजिएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पाएंगे कि हम सब सीख गए हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण। ए कहाँ पे है हमको देखना है, अब ए कहाँ पे है, यहाँ पे हमको मिल गया, कहाँ मिल गया, ए यहाँ पे। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, जिस कोण के बारे में पूछे उसके सामने वाला भुजा लंब, और बाकी जो बच गया वो आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री के सामने वाला है तो कर्ण होगा। ये होगा कि नहीं होगा। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ना कि इस तरह से आप जल्दी जल्दी हम बता दिए, हमको सिर्फ समझ में आया, आप कुछ समझ ही नहीं पाए, तो फिर कोई फायदा होगा, नहीं होगा फायदा। तो बस आज ध्यान से थोड़ा सा सीखिएगा, कल से हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और तेजी से जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आधार, अब देखिएगा लंब बटा कर्ण, लंब कहाँ पे है, लंब यहाँ पे आ गया आपको। लंब बराबर कितना, 4, तो साइन ए बराबर लंब कितना है, 4, और कर्ण तो ये हमको पता है कितना, 5, तो 5 हो गया ये। आपको यदि समझ में आया है तो आप बताएंगे 1 2 3 कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। ये हम फिलहाल आपको बता देते हैं। एक क्या है, कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस, ये थीटा यहाँ पे सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है, कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख लिए। अब यहाँ सी है तो सी पे हमको फोकस करना है, जो भी ओवर राइटिंग किए थे उसको हम मिटाते हैं। अब देखिएगा सी, यहाँ पे मिला हमको सी, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सब जो भी हम ओवर राइटिंग किए थे अभी इसको हम मिटा रहे हैं सिर्फ, ठीक। इस कोण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, सी के बारे में, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जिस कोण के बारे में पूछे, बार बार हम बोलते हैं खींची, जिस कोण के बारे में पूछे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, बाकी जो बच गया नीचे वाला आधार। कर्ण चेंज होता है कभी नहीं होता है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं हमको कर्ण के बारे में, ये तो कर्ण है ही। अब देखिएगा सी, यहाँ पे हमको सी मिला, तो इसके सामने वाला लंब हो गया था, तो लंब इसमें हमको जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या चीज का जरूरत है, आधार और कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, 4, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आधार का मान 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 2 3 आपके लिए छोड़े हैं, आपको समझ में आया या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हम आपको कितना समझा पा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही आंसर बताएंगे हम पाएंगे कि हम समझा पा रहे हैं आपको, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।